हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको जाने माने सुपरस्टार धर्मेंद्र के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में दी गई बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद। धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। इनकी पत्नी हेमा मालिनी, पुत्र बॉबी देओल और सनी देओल भी फिल्मों में काम करते हैं। धर्मेंद्र 2004 से 2009 तक बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद थे। वे फगवाड़ा में पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में पैदा हुए थे। धर्मेंद्र ने 2 बार शादी की और अपनी दोनों पत्नियों को बनाए रखा है। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से 19 वर्ष की उम्र में 1954 में हुई। उनकी दूसरी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ हुई। असल में धर्मेंद्र का गांव जिला लुधियाना के अंतर्गत साहनेवाल है, जो अब कस्बे का रूप ले चुका है। धर्मेंद्र की पढ़ाई फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल एवं रामगढ़िया स्कूल में हुई। ये उनकी बुआ का शहर है, जिनका बेटा वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार तथा प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। आतंक के दौर में लुधियाना में ही फिल्म जग-ए-ज़मीन की शूटिंग के दौरान आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। धर्मेंद्र फिल्मफेयर मैगजीन न्यू टैलेंट अवार्ड जीतने के बाद पंजाब से मुंबई काम ढूंढने के इरादे से आए थे। 1960 में अर्जुन हिंगुरानी की आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद 1961 में आई फिल्म बॉयफ्रेंड में वे सह कलाकार की भूमिका में नजर आए और फिर 1960 से 1967 के बीच उन्होंने कई रोमांटिक फिल्में की। उन्होंने नूतन के साथ सूरत और सीरत 1962, बंदिनी 1963, दिल ने फिर याद किया 1966 और दुल्हन एक रात की 1967 में काम किया है और माला सिंह के साथ अनपढ़ 1962, पूजा के फूल 1964, बहारें फिर भी आएंगी में काम किया है और नंदा के साथ आकाशदीप, सायरा बानो के साथ शादी और आई मिलन की बेला 1964 और मीना कुमारी के साथ मैं भी लड़की हूँ 1964, काजल 1965, पूर्णिमा 1965 और फूल और पत्थर 1966 में काम किया है। फूल और पत्थर 1966 में उनका एकल किरदार था, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म भी थी और इसी फिल्म से लोग उन्हें एक्शन हीरो के नाम से पहचानने लगे थे और इसके बाद उन्होंने 1971 में आई एक्शन फिल्म मेरा गांव मेरा देश की। फूल और पत्थर 1966 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई और धर्मेंद्र को इसके लिए बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर में पहला नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म अनुपमा में उनके किरदार और अभिनय की लोगों ने काफ़ी तारीफ की। उन्होंने 1975 से रोमांटिक और एक्शन दोनों तरह की फिल्में की और इसी वजह से लोग उन्हें बहुमुखी अभिनेता कहते थे। इस समय में उन्होंने कई कॉमेडी फिल्में भी की, जिनमें तुम हंसी मैं जवान, 2-4, चुपके चुपके, दिल लगी, नौकर बीवी का शामिल है। उनकी सबसे सफलतम सह कलाकारा हेमा मालिनी थी, जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी। इन दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिनमें राजा जानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, चाचा भतीजा, आज़ाद और शोले शामिल है। इंडिया टाइम्स ने शोले फिल्म को टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म ऑफ ऑल टाइम भी बताया। 2005 में 50वें एनुअल फिल्मफेयर अवार्ड के जज ने शोले फिल्म को फिल्मफेयर बेस्ट फिल्म ऑफ 50 ईयर का अवार्ड भी दिया। धर्मेंद्र ने कपूर परिवार में पृथ्वीराज और करीना कपूर को छोड़कर सभी के साथ काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्थानिक भाषा पंजाबी में भी
कन कन दे ओले मेहमान की भूमिका 1970, दो शेर 1974, दुख भजन तेरा नाम 1974, तेरी मेरी एक जिंदगी 1975, पुत जता दे 1982 और कुर्बानी जता दी 1990 जैसी फिल्में की। 1980 और 1990 के बीच उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता और बतौर सह कलाकार कई फिल्में की। 1997 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानू के हाथ से अवार्ड लेते समय धर्मेंद्र भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा कि बहुत सी सफल और सुपरहिट फिल्में करने के बावजूद कभी उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड नहीं मिला और अब तक वे 100 से भी ज़्यादा सफल फिल्में कर चुके हैं। इस मौके पर दिलीप कुमार ने कहा कि जब कभी भी मैं भगवान से मिलूंगा तब मैं उनसे एक ही शिकायत करूंगा कि उन्होंने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को फिल्म में लॉन्च किया, सनी देओल को बेताब 1983 में और बॉबी देओल को बरसात 1995 और भतीजे अभय देओल को सोचा ना था 2005। इसके साथ ही वे अपनी फिल्म सत्यकॉम 1969 और कब क्यों और कहां 1970 के प्रेजेंटर भी थे। प्रीति जिंटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि धर्मेंद्र ही उनके सबसे पसंदीदा अभिनेता है। वह चाहती थी कि फिल्म हर पल 2008 में धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका निभाए। 2003 से कुछ समय तक एक्टिंग से दूर रहने के बाद बतौर अभिनेता 2007 में उन्होंने फिल्म लाइफ इन मेट्रो और अपने की। उनकी ये दोनों ही फिल्में दर्शकों और आर्थिक रूप से सुपरहिट रही। इसके बाद वे अपने दोनों बेटों के साथ पहली बार फिल्म में दिखे। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म जोहनी गद्दार थी, जिसमें उन्होंने एक विलन का किरदार निभाया था। 2011 में उन्होंने फिर अपने बेटों के साथ फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया जो 14 जनवरी 2011 को रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने इसका ही दूसरा भाग यमला पगला दीवाना 2 भी की जो 2013 में रिलीज हुई। अपनी बेटी ईशा और पत्नी हेमा के साथ धर्मेंद्र 2011 में आई फिल्म टेल मी ओ खुदा में नजर आए थे। 2014 में उन्होंने पंजाबी फिल्म डबल दी ट्रबल में डबल रोल किया है। 2011 में धर्मेंद्र ने साजिद खान की जगह प्रसिद्ध टीवी शो इंडिया गोट टैलेंट के तीसरे संस्करण को जज किया है। 29 जुलाई 2011 को इंडिया गोट टैलेंट कलर्स पर आया था, जिसकी शुरुआती रेटिंग उसके पिछले 2 संस्करणों से काफ़ी ज़्यादा थी। 1983 में देओल ने विजेता फिल्म के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म बेताब थी जो 1983 में रिलीज हुई, जिसमें उनके बेटे सनी देओल मुख्य भूमिका में थे। उनकी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल प्रोड्यूस की, जिसमें उन्हीं के बेटे सनी देओल ने काम किया। इस फिल्म ने 7 फिल्मफेयर अवार्ड जीते, जिनमें बेस्ट मूवी अवार्ड भी शामिल है, और मनोरंजन की श्रेणी में एक फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता है।